हम जानते हैं कि एक स्प्रिंग पर दोलन करते हुए किसी द्रव्यमान का एक निश्चित आयाम होता है, निश्चित एम्पलीट्यूड होता है, जिसे हम ए से दर्शाते हैं। यह आयाम साम्यावस्था की स्थिति से अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है और इसके साथ ही साथ इसका एक निश्चित आवर्तकाल, निश्चित पीरियड भी होता है। यह वह समय है जिसके पश्चात इस गति की पुनरावृत्ति होती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वह समय जिसमें द्रव्यमान गति के एक चक्र को, एक दोलन को पूर्ण करता है। लेकिन ये आयाम और ये आवर्तकाल ये किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं? हम इनकी परिभाषाएं तो जानते हैं, लेकिन ये निर्भर किस पर करते हैं? तो अगर आयाम की बात करें तो इसे समझना बहुत आसान है। जो व्यक्ति या चीज़ इस द्रव्यमान को पीछे खींचती है वही आयाम निर्धारित करती है। मतलब अगर आप इसे अधिक पीछे खींचते हैं तो इसका आयाम अधिक होगा, अगर आप इसे थोड़ा कम खींचेंगे तो इसका आयाम कम होगा। लेकिन जब हम आवर्तकाल की बात करते हैं तो ये इतना स्पष्ट नहीं है। आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? इसे कौन या क्या चीज़ तय करती है? और ये भी हो सकता है कि ये आयाम पर निर्भर करता हो। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि हम इस द्रव्यमान को और अधिक पीछे खींच देते हैं और इस तरह से हम इसका आयाम बढ़ा रहे हैं, तो क्या इससे गति के आवर्तकाल पर कोई असर पड़ेगा? इस बारे में सोच के देखिए। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ, असर पड़ेगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इसे अधिक दूरी तय करनी है। अब इसे केवल इस छोटी दूरी तक नहीं जाना है, बल्कि इसे अधिक लंबी दूरी तय करनी है। तो चूंकि इसे दूरी अधिक तय करनी है तो इसलिए आवर्तकाल बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे रुको रुको, अगर द्रव्यमान को अधिक पीछे खींचा जाए तो हमें पता है कि हुक का नियम कहता है कि बल खिंचाव के समानुपाती होता है, यानी स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाने वाला बल स्प्रिंग पर लगने वाले खिंचाव के समानुपाती होगा। Fs बराबर -kx। तो यदि इसे अधिक खींचा जाए तो स्प्रिंग अधिक बल लगाएगी और इसकी वजह से यह द्रव्यमान अधिक तेजी से गति करेगा। तो जब यह साम्यावस्था बिंदु तक पहुंचेगा तो इसकी गति पहले की अपेक्षा तेज होगी। अब अगर ये तेज गति से चलेगा तो एक चक्र को, एक दोलन को पूरा करने में शायद इसे कम समय लगे। तो इस स्थिति में आवर्तकाल घटना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में होता यह है कि ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को पूरी तरह से संतुलित कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे अब पहले से अधिक दूरी तय करनी है, लेकिन साथ ही साथ ये पहले से तेज गति से चलेगा। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को संतुलित कर देती हैं और इससे आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। आयाम में परिवर्तन आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता। तो अगर आप इस द्रव्यमान को बिल्कुल थोड़ा सा खींचते हैं और मान लेते हैं कि इतना खींचने पर यह 3 सेकंड के आवर्तकाल में एक दोलन को पूरा करता है, तो अब अगर इसे आप और खींचते हैं तो भी इसका आवर्तकाल 3 सेकंड ही रहेगा। तो इसके द्वारा तय की जाने वाली यह दूरी अधिक हो जाएगी, लेकिन यह अधिक तेज गति से भी चलेगा, इसलिए इसे यह दूरी तय करने में उतना ही समय लगेगा, यानी 3 सेकंड का समय ही लगेगा। तो आयाम स्प्रिंग के कारण दोलन करने वाले द्रव्यमान के आवर्तकाल को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। चलिए इसे एक और तरीके से देखते हैं, एक ग्राफ की सहायता से। तो मान लीजिए आपने इसे एक ग्राफ पे प्लॉट किया, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब यदि आप आयाम बढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो उससे होगा ये कि यह ग्राफ इस दिशा में खिंच जाएगा, लेकिन इससे इस दिशा में कोई खिंचाव नहीं होगा, यानी आपके आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप सब कुछ वैसा ही रखें और केवल आयाम को बदलें, एम्पलीट्यूड को बदलें, तो हमारे आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आवर्तकाल वही रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आवर्तकाल फिर किन चीज़ों पर निर्भर करता है? चलिए इसका उत्तर एक सूत्र की सहायता से समझते हैं। स्प्रिंग के कारण दोलन करने वाले किसी द्रव्यमान के आवर्तकाल का सूत्र होता है 2π√m/k। यहाँ m वह द्रव्यमान है जो स्प्रिंग से जुड़ा है, तो ये हमारा m है।
और k यहाँ पर स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये वही कांस्टेंट है जो हुक के नियम में उपयोग होता है। तो यह स्प्रिंग के कारण दोलन करने वाले द्रव्यमान के आवर्तकाल का सूत्र होता है। यहाँ हम इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम खाली इस सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें 2 पाई सीधे सीधे कांस्टेंट है, स्थिरांक है। फिर इसमें आता है m यानी द्रव्यमान। अब इस सूत्र के अनुसार अगर हम इसे बीजगणितीय रूप से देखें तो आप यदि m बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल बढ़ जाता है, और ये सही भी है ना, क्योंकि अधिक द्रव्यमान का अर्थ है अधिक जड़त्व, अधिक इनर्शिया, जिसका अर्थ है कि अधिक द्रव्यमान को गति कराना या इसकी दिशा को बदलना कठिन होगा। छोटे द्रव्यमान को गति कराना और इसकी दिशा को बदलना आसान होगा, लेकिन अधिक जड़त्व के कारण, अधिक इनर्शिया के कारण स्प्रिंग को बड़े द्रव्यमान को खींचने और फिर वापस धकेलने में अधिक कठिनाई होगी, और बड़े द्रव्यमान को गति का एक चक्र पूरा करने में, साइकिल को पूरा करने में अधिक समय लगेगा, यानी आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अब k को यानी स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट को देखें। अगर आप k बढ़ाते हैं तो गणितीय रूप से इस सूत्र के अनुसार हमारा आवर्तकाल घटता है, क्योंकि k यहाँ पर हर में है। और ये भी ठीक है, क्योंकि यदि स्प्रिंग अधिक बल लगाएगा तो यह पिंड या द्रव्यमान, इसकी गति बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर k अधिक होगा तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो आवर्तकाल इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन यह आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर निर्भर नहीं करता। हमारे इस सूत्र में कहीं भी आयाम नहीं है। आवर्तकाल केवल द्रव्यमान तथा स्प्रिंग कांस्टेंट पर निर्भर करता है। एक रोचक बात यह है कि यह सूत्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थितियों के लिए काम करता है। यदि हमारा द्रव्यमान इस तरह एक छत से लटका होता तो भी हमारा यह समीकरण काम करता। द्रव्यमान और स्प्रिंग कांस्टेंट के मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें इस द्रव्यमान के लिए भी आवर्तकाल मिल जाता। दूसरे शब्दों में कहें तो यह गुरुत्वीय त्वरण पर g पर निर्भर नहीं करता। g की वजह से इसकी साम्यावस्था का बिंदु थोड़ा नीचे हो सकता है, लेकिन इससे आवर्तकाल प्रभावित नहीं होता, क्योंकि इस सूत्र में कहीं g भी नहीं है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि स्प्रिंग के कारण गति करते हुए किसी द्रव्यमान का आवर्तकाल आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर निर्भर नहीं करता। यह बात क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्थितियों में लागू होती है। आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण g पर भी निर्भर नहीं करता। यदि आप इस द्रव्यमान को चंद्रमा या मंगल ग्रह पर भी ले जाएं, जहां g का मान पृथ्वी से अलग होता है, और इसे स्प्रिंग की सहायता से ऊर्ध्वाधर रूप से टांग दें और इसे दोलन करने दें, तो इस स्थिति में यदि हमारा स्प्रिंग और हमारा द्रव्यमान समान है तो आवर्तकाल भी पृथ्वी के समान ही रहेगा। लेकिन हमारा आवर्तकाल द्रव्यमान से प्रभावित होता है, क्योंकि अधिक द्रव्यमान का अर्थ है अधिक जड़त्व, अधिक इनर्शिया। साथ ही यह स्प्रिंग नियतांक से प्रभावित होता है। स्प्रिंग नियतांक जितना बड़ा होगा आवर्तकाल उतना कम होगा, क्योंकि स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाने वाला बल अधिक होगा।